हेलो स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास का हमारा लेसन फर्स्ट चल रहा था साइंस का। तो इस लेसन का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम अगला टॉपिक करते हैं वाष्पीकरण, और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो वाष्पीकरण जो है वो होता क्या है, तो हमने एक पढ़ा था क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? जब कोई भी द्रव गैस में बदलता है, जब कोई भी द्रव गैस में बदलता है तो एक तापमान होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो बदलता है वो गैस में। तो एक ऐसा तापमान आता है जिस पे वह क्या होता है, उबलने लग जाता है, और उबलने के बाद वो उस तापमान पे वो द्रव से गैस में बदलना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं क्वथनांक। अब क्वथनांक तो वो है। अब बात करते हैं हम वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण क्या होता है कि क्वथनांक पर पहुंचे बिना, यानी कि उस टेम्परेचर पर पहुंचे बिना, उस तापमान पर पहुंचे बिना ही वह द्रव गैस में बदलने लग जाए, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। अब ये कैसे होता है, इसके लिए उदाहरण देखो कि जब हम क्या है किसी गिलास में पानी रख देते हैं, अभी टाइम मतलब जिस प्रकार का सीजन चल रहा है उस, जैसे कि हमने बाहर रख दिया धूप में, तो एक लेवल चेक किया हम पानी का कि पानी यहाँ तक है। अब शाम तक हम देखेंगे कि जो वो पानी का लेवल चेक किया उसके बाद पानी है वो हमें कुछ मतलब उससे नीचे लेवल मिलेगा। तो वो पानी जो है ऊपर का कहाँ गया, वो वाष्प हो गया, यानी कि वाष्प मतलब वो भाप में बदल गया उतना। या फिर हम कपड़े देखते हैं, हम सुखाते हैं गीले कपड़े, तो मतलब क्षेत्रफल उसका जैसे ही बढ़ाते हैं हम, तो वो वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाता है और वो कपड़े सूख जाते हैं, उसका पानी गायब हो जाता है। तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कैसे कैसे होता है, तो ये तो एक तो बता दिया कि क्षेत्रफल बढ़ने से ही वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, जितना क्षेत्रफल होगा उसके हिसाब से। और दूसरा, तापमान बढ़ने पे वाष्पीकरण जो है बढ़ जाएगा। और तीसरा, आर्द्रता कम करने पे वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, इनको देखते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? गर्म शुष्क दिन में जो कूलर है वो अधिक ठंडा क्यों होता है? तो क्या होता है कि कूलर में जो जल होता है ना, उसके कारण जो वाष्पीकरण की है, मतलब जो उसकी बूंदें जल की गिरती हैं वो ऊष्मा को ले लेती हैं और वो वाष्प हो जाता है, उससे उसका तापमान कम हो जाता है कमरे का। तो देखिए इसको, गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है। इसके कारण वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। आर्द्रता मतलब जो वायु में है जल की मात्रा, वायु में जल की मात्रा होती है उसको आर्द्रता बोलते हैं, और वो जो है तापमान बढ़ने पर कम हो जाती है, और गर्मी के दिन में जो आर्द्रता होती है वो कम होती है। तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, यानी कि जब भी वाष्पीकरण होता है, जब वो बूंदें वाष्पीकृत होती हैं तो वहाँ की ऊष्मा ले लेती हैं, और वहाँ मतलब रूम है उस वो शीतल हो जाता है, तो ये शीतलता होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, तो घड़े में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा जल बाहर आता है, और बाहर आया हुआ जल, बाहर का तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो जल जो है बाहर का वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाता है। और वाष्पीकृत कैसे होता है, जो घड़े के मतलब घड़े का तापमान जो होता है उसको वो कम कर देता है, उसी से वो वाष्पीकृत होता है और उसका घड़े का तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण है उसका जल ठंडा होता है। घड़े में बहुत छोटे छोटे संख्या में छिद्र होते हैं, जिससे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है, और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। मतलब उनकी जितनी भी घड़े की और जो शेष बचे जल की जो भी ऊर्जा होती है गुप्त ऊष्मा,
उसको ले लेता है किस वाष्पीकृत होने के लिए, जो बाहर जल आता है वो। इस प्रक्रिया चलती रहती है। चूँकि घड़े एवं जल में ऊष्मा अवशोषित होती है और वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके का जल जो है ठंडा हो जाता है। मतलब जो भी मटके के अंदर जल होता है उसकी ऊष्मा जो बाहर जल आता है वो ले लेता है वाष्पीकरण होने में, इसलिए वो जल जो है ठंडा होता है घड़े का। अब एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? आजकल सैनिटाइजर भी आता है ये, तो उसको भी हम डालते हैं तो ठंडी हो जाती है हथेली। तो क्या होता है कि जो हमारी हथेली के जो ऊष्मा होती है उसको वो लेके वाष्पीकृत हो जाता है, और जो भी टेम्परेचर हथेली का होता है वो हो जाता है कम, जिसके कारण हम शीतलता महसूस करते हैं। तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। हथेली की ऊर्जा उसके कण ले लेते हैं और क्या होते हैं, वो उस ऊर्जा से वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है और हथेली का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? जैसे अभी बताया था स्टार्टिंग में, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ज़्यादा होने से भी वाष्पीकरण जो है वो ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि जो प्लेट का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है और कप का क्षेत्रफल है वो कम होता है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा और जल्दी होगा, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि जो ऊपर का जो वाष्पीकृत होगा जो भी पदार्थ, तो उसके साथ में ऊष्मा भी लेगा, तो जो बचा हुआ है उसको जल्दी ठंडा करेगा। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, तो ये कारण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5th, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े। तो देखिए इसका आंसर, गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जो मतलब गहरे रंग होते हैं, जो डार्क होते हैं, वो ज़्यादा ऊष्मा लेते हैं और इससे टेम्परेचर मतलब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, और इसलिए हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो सूती कपड़ों में क्या होता है, छिद्र होते हैं जिसमें पसीना अवशोषित हो जाता है, पसीना अवशोषित हो जाता है जो छिद्र होते हैं सूती कपड़ों में, और वाष्पीकरण तेज़ी से हो जाता है, यानी कि जो भी पसीना है वो वाष्पीकरण हो जाता है छिद्रों की वजह से। इस क्रिया से हमारी त्वचा में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। जो मतलब वाष्पीकरण होता है पसीने के कारण, वो शरीर से गुप्त ऊष्मा ले लेते हैं, शरीर का तापमान उससे ठंडा हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये क्वेश्चन है, इनको आप लिख लोगे और इसके बाद हम अभ्यास के क्वेश्चन रहते हैं हमारे, वो करेंगे।